और जैसा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है, क्योंकि हमने ये लड़ाई बड़े तौर पर लड़ी है, महिला आरक्षण इस देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी और उनके सशक्तिकरण का सबसे जरूरी, सबसे पुरजोर, सबसे सॉलिड माध्यम है। महिला आरक्षण से ज्यादा महिलाएं देश की राजनीति में आएंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होगी, तो इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। क्योंकि महिलाओं की जो लड़ाई है वो लंबी चली, लंबी लड़ी गई और उनको लगातार मायूसी का सामना करना पड़ा। महिला आरक्षण कानून पास हो गया, लेकिन ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि यहां बैठी महिलाएं ये बात जरूर समझेंगी कि किसी ने हाथ में बड़े स्वादिष्ट व्यंजन का एक कौर, एक निवाला दिया, लेकिन मुंह तक लाते लाते उसको छीन लिया गया। क्योंकि आनन फानन में लाए हुए इस बिल का क्रियान्वयन, आनन फानन में लाए हुआ यह कानून असलियत कब बनेगा यह किसी को नहीं पता है। अगर सरकार की ही मानिए तो 2029 से पहले संभव नहीं है। अगर सरकार के कुछ मंत्रियों और सांसदों की बात जो उन्होंने सदन के पटल से कही उनकी मानिए तो 2039 तक, अनदर 16 साल का एक लंबा इंतजार है। और इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसको आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) से लिंक किया है, जिसका कहना है कि 2026 का परिसीमन उसके बाद वाली जनगणना पे होगा। उसके बाद वाली जनगणना 2031 की है और वो जनगणना होते होते, परिसीमन कमीशन बनते बनते, डिलिमिटेशन होते होते 34 आ जाएगा, 39 तक ये क्रियान्वयन होगा। सरकार खुद स्वीकार कर रही कि 29 से पहले नहीं होगा। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, तामझाम किया गया, साजोसाज की गई, बड़े लोगों ने वाहवाही की, लेकिन असलियत यह है कि अभी इसमें लंबा इंतजार है। और इसीलिए जिन महिलाओं को लग रहा था कि भागीदारी होगी, जिन महिलाओं को सशक्तिकरण की उम्मीद थी, इस देश की आधी आबादी अपने आप को थोड़ा सा ठगा महसूस कर रही है। क्योंकि उनको एक झुंझुना दे दिया गया, अब वो आप बजाते रहिए, जब होगा आरक्षण तब होगा। और ओबीसी महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। ओबीसी महिलाओं पर एक शब्द नहीं बोल रही है सरकार। तो एक बात साफ है कि राज्यों में अपनी हार को देखकर, इंडिया गठबंधन की ताकत को देखकर, आने वाली आगामी हार को देखकर और अडानी पर कोई जांच ना आ जाए उसको देखकर, पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनर्गल डिबेट चलाया सरकार ने। फिर समझ में आ गया कि ये तो बैकफायर कर गया। आक्रोश दिखा लोगों में। मां को चाहे भारत बुलाइए, चाहे इंडिया बुलाइए, चाहे हिंदुस्तान बुलाइए, उसकी तौहीन नहीं सहेगा देश। तो फिर हुआ कि लाओ भाई फटाफट महिला आरक्षण ले आओ। बिना सोचे समझे एक महिला आरक्षण आ गया। अभी 10-12 साल का इसमें वेट कर दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और आपके माध्यम से ये बात मैं कहूंगी कि ये कहीं 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ सालाना रोजगार, किसानों की दुगनी आय, 100 स्मार्ट सिटी, रुपए डॉलर का एक मूल्य, 40 रुपए लीटर पर बिकने वाला पेट्रोल और चीन को दिखाई जाने वाली लाल आंखों का जुमला तो नहीं है। क्योंकि अभी जहां तक है जुमलावीर जुमला ही देते हैं, तो महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ भी जुमले का काम कर दिया गया। खैर, ये जो बिल है ये सार्वजनिक जीवन की महिलाओं को और संसद के पटल पर महिलाओं को ये ताकत देगा। ये जब भी आएगा, जब भी क्रियान्वित होगा, ये ताकत जरूर देगा कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की, जो चुनी हुई सांसद हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनकी सुरक्षा की और उनके खिलाफ हो रहे अपराध पर बेखौफ होकर, बेबाक होकर बोलेंगी और न्याय की उम्मीद और गुहार लगाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।